अंधभक्तों की महारानी लक्ष्मीबाई कंगना रनावत कहती बांटने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी विरोध किया करते थे, कहते थे कि बटोगे तो कटोगे। आजू भी इस पर प्रवचन दे रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी भी इस पर प्रवचन देने लगे हैं। तो भाजपा के तमाम छोट भैया नेता और बड़ भैया नेता सब थूक के चाटने का काम कर रहे हैं। दलित अगर हिंदू है तो दलित को मंदिर में प्रवेश करने पर रोका क्यों जाता है? अगर दलित भी हिंदू है तो उसको मूछ रखने पर मारा क्यों जाता है? घोड़ी पर चढ़ने पर मारा क्यों जाता है? अभी आपने जल्दी में देखा होगा, अलीगढ़ में जय भीम का नारा लगाने पर एक दलित लड़के को पीटा गया। बोलूँगा तो बवाल हो जाएगा। कुछ बहन लोग हमको डराने से हैं, हमको मालूम है कि हम निशाने पे हैं, तो कुछ लोग भैया नेहा सिंह राठौर ने सिर्फ सवाल कर लिया था, तो उनके ऊपर देख रहे हैं कि कितना सरकार से सवाल पूछना। प्रधानमंत्री जी का ही बयान है कि लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन आज इस देश का सबसे कायर प्रधानमंत्री, सबसे बुजदिल प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी। हमें पाकिस्तान से लड़ना चाहिए था, हमारे देश के कुछ लोग हमारे देश की बेटियों से लड़ रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग नेहा सिंह राठौर के साथ। एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं बागेश्वर बाबा, जिन्होंने नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा था कि अभी आप कुंवारे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, आप किसी दलित लड़की से ब्याह कर लीजिए। जात पात की विदाई तभी होगी जब रोटी और बेटी का रिश्ता चालू होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और आज मैं मौजूद हूं गोंडा में। गोंडा में हमारे साथ है गोंडा की आन बान शान हम कह सकते हैं, और अनुराग ओझा जी हैं, जो अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं और किसी भी मुद्दे पर निष्पक्ष तरीके से बात करते हैं। आज पूरे भारत देश में ये अपनी बातों को लेकर के मशहूर हैं। तो आज हम बात करेंगे देश में अभी जो मुद्दा चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश दिया है देश में जातिगत जनगणना को लेकर के। अनुराग भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत है और क्या कहेंगे इस पे? बहुत बहुत धन्यवाद। जातीय जनगणना का श्रेय आप लोग प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं। जातीय जनगणना का श्रेय राहुल जी को जाता है, अखिलेश यादव जी को जाता है, तेजस्वी यादव जी को जाता है, जो लगातार जातीय जनगणना की मांग शुरू से कर रहे हैं। और आपको वो बयान भी याद होगा जिसमें लालू जी ने कहा था कि जातीय जनगणना तो हम कान पकड़ कर करवा लेंगे। अगर सोचिए कि कान पकड़ के जातीय जनगणना करवा सकते हैं तो कुछ भी करवा सकते हैं। और लालू जी अगर शुरू से एक्टिव हो गए होते तो हमारा 2 करोड़ रोजगार भी मिल जाता, 15 लाख भी हमारे खाते में आ जाते, बहन बेटियां भी सुरक्षित हो जाती, दलितों को उनका हक व अधिकार भी मिल जाता। अच्छा, जिस तरह से आपने लालू जी का नाम लिया, बिहार में ऐसा माना जाता है कि जब वो सत्ता में आए बिहार की दिशा उन्होंने बदल दिया। आज उनको एक टैग लगा दिया कि लालू जी जो चारा चोर हैं, घोटाला किए हैं। क्या आपको लगता है कि मतलब चारा खाया मिश्रा और फंस गया पिछड़ा? तो बहुजनों के साथ में तो शुरू से जाति हो रही है। जो बहुजन है उसको शुरू से शोषित किया जा रहा है। वो चाहे लालू जी हों या अखिलेश जी हों, अखिलेश जी पर भी नारा लगा कि टोटी चोर हैं। तो शुरू से उन लोगों का, जिनका एक किस्म के लोग हैं जो आरोप और प्रत्यारोप करते रहते हैं। जातीय जनगणना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने झुका दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटनों के बल ला दिया। ये लोकतंत्र है। यानी जिस तरह से इंडिया गठबंधन खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो पीडीए, क्या आप मानेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना को लेकर के बात करते रहे, अखिलेश यादव भी लगे रहे, यानी विपक्ष के जो नेता रहे लगातार, इस बार इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि वो जो चाहेगा वो करवा लेगा। ये लेटरल एंट्री लेकर आए थे, विपक्ष ने उसको रोक दिया। जातीय जनगणना की राहुल जी ने कहा था कि हम करवा के रहेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो हम सत्ता में आने के बाद में कर देंगे। इनको मजबूर हो जाना पड़ा। और जब रात में बैठक चल रही थी, देश के जो गोदी मीडिया है वो लगातार दिखवा रहा था पहलगाम का बदला लिया जाएगा, पाकिस्तान को उड़ा दिया जाएगा, ये होगा, ढिमकाना होगा। हुआ क्या कि जातीय जनगणना का मुद्दा आ गया। और अब मीडिया क्या दिखा रही है? जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना। जो लोग कहा करते थे जातीय जनगणना का विरोध किया करते थे, जो कहा करते थे जो करेगा जाति की बात उसको पड़ेंगे जूते लात। हाँ, नितिन गडकरी का बयान था। अंधभक्तों की महारानी लक्ष्मीबाई कंगना रनावत कहती बांटने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी विरोध किया करते थे, कहते थे कि बटोगे तो कटोगे। आजू भी इस पर प्रवचन दे रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी भी इस पर प्रवचन देने लगे हैं। तो भाजपा के तमाम छोट भैया नेता और बड़ भैया नेता सब थूक के चाटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको जिस तरह से जातीय जनगणना बहुजनों का, दलितों का हक और अधिकार है। और अब पता चलेगा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, बहुजनों को उनका हक और अधिकार मिलेगा।
अब पता चलेगा कि बहुजन का विधायक कितना है, बहुजन का सांसद कितना है, बहुजन का मंत्री कितना है, बहुजन का आदमी कितना सचिवालय में है, बहुजन का कितना डीएम है, कितना कलेक्टर है, कितना क्या है, वो सब अब पता लगने का समय आ गया है। एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं बागेश्वर बाबा, जिन्होंने नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा था कि अभी आप कुंवारे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, आप किसी दलित लड़की से ब्याह कर लीजिए। जात पात की विदाई तभी होगी जब रोटी और बेटी का रिश्ता चालू होगा। मोहन भागवत जी का भी अभी बयान आया था कि कुआं, समाधि, मंदिर सब एक होना चाहिए। तो जाति पाति की विदाई होगी कैसे? हम तो कह रहे हैं, लेकिन दलित अगर हिंदू है तो दलित को मंदिर में प्रवेश करने पर रोका क्यों जाता है? अगर दलित भी हिंदू है तो उसको मूछ रखने पर मारा क्यों जाता है? घोड़ी पर चढ़ने पर मारा क्यों जाता है? अभी आपने जल्दी में देखा होगा, अलीगढ़ में जय भीम का नारा लगाने पर एक दलित लड़के को पीटा गया। तो आप बताइए कि अगर दलित हिंदू है तो उसके साथ में जाति क्यों हो रही है? सवाल बनता है ना। तो दलित तो अपने आप को अब हिंदू की कैटेगरी से ही बाहर कर रहा है, और शुरू से अगर वो हिंदू था तो उसका शोषण क्यों हो रहा था? आज भी दलित को अपनी खटिया पर क्यों नहीं बैठाया जा रहा है? अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो एक मंदिर में जाते हैं, मंदिर धुलवाया जाता है, और विधानसभा आपको ये भी याद होगा कि जब उन्होंने अपना मुख्यमंत्री कार्यालय खाली किया था तो उसको गंगा जल से धुलवाया गया था। अब वो तो भैया कृष्ण भगवान के वंशज हैं, यदुवंशी हैं। तो जब उनके साथ में शोषण हो रहा है तो आम जो गरीब गुरबा दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक है उसके साथ में कितना हो रहा होगा ये दुनिया जानती है। अच्छा, जिस तरह से आपने देखा कि कश्मीर में, जम्मू में क्या हुआ, निर्दोष भारतीयों को जो है आतंकवादियों ने गोली मारा। प्रधानमंत्री जी 56 आप ऐसे पत्रकार हैं जो कह रहे हैं भारतीयों को मारा गया। कुछ लोग तो दिखा रहे हिंदू मुसलमान का सीधा एंगल दे रहे हैं, जो भाजपा के बिके हुए पत्रकार हैं। सरकार को इस पर शीघ्र संज्ञान लेना चाहिए। सरकार पता नहीं क्या कर रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी को सद्बुद्धि आए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कड़ा एक्शन लें। कुछ पत्रकार उनकी छाती नापते हैं कि 56 इंच की है, कुछ लोग हैं जो उनको बब्बर शेर की उपाधि देते हैं। तो प्रधानमंत्री की वो शेर वाली छवि कहाँ गई? पूरा विपक्ष इनके साथ में है कि प्रधानमंत्री जी जो फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ में हैं, और हम भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोग देश का मसला रहेगा हम देश में लड़ लेंगे। लेकिन अब देश से विदेश का मामला है। पाकिस्तान इतना छोटा सा है, उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं, हाँ उससे भी छोटा है। तो आज प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती कहाँ गई? आपको याद होगा कि जयशाह के पापा का बयान था कि 370 हटने के बाद में और नोटबंदी के बाद में आतंकियों की हमने कमर तोड़ दी। CA/NRC आ गया जब से। आतंकियों की अगर इन्होंने कमर तोड़ दी तो वो आतंकी हमारी सीमा में घुसे कैसे? ये सवाल होना चाहिए सरकार से। सवाल क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया सरकार कब करेगा? हमने जिनको 2 आंखें दी हमको आंख दिखावत है, हम 7 ज्ञान में लगे रहे 7 कबूतर खावत हैं। जिस दिन हम गोली का बदला गोली से दे पाएंगे आतंकी चंद दिनों के पाप दूर हो जाएंगे। थप्पड़ खाए हैं गद्दारों के, हम इतने भी कमजोर नहीं। भारत माँ के सैनिक है, कोई भाड़े के मजदूर नहीं। सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर घोपे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलिम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा थप्पड़ हिंदुस्तानी। बहुत खूब। अनुराग भाई, क्या आपको लगता है कि जिस समय पूरा देश ये माहौल, ये मतलब गुस्से में था, जिस तरह से भारतीयों को मारा गया, और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने जातिगत जनगणना का जो ये घोषणा कर दी, क्या लगता है कि देश का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि 85% की आबादी, कहीं ना कहीं ध्यान भटकाया जा रहा है। और हमारा जो बहुजन समाज है वो आज भी अभी कह रहा है कि आप बदला लीजिए, जातीय जनगणना तो साहब हम करवा लेंगे, आप बदला लीजिए और घुस घुस के पाकिस्तानियों को मारिए। आप अपने पास आज देख रहे हैं कि अग्निवीर की वजह से हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। सरकार को चाहिए कि भर्ती निकाले लगातार और बॉर्डर को इतना मजबूत कर दे, इतना मजबूत कर दे। ये रक्षा मंत्री का और गृह मंत्री जी का। नेपाल जैसा देश जो भारत के आगे हमेशा नतमस्तक रहता था, वो भी आंखें दिखा रहा है। तो क्या लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है, या जो इनकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, कि अपना काम करने में सफल नहीं हो पा रही हैं? मैं अगर कुछ बोलूँगा तो बवाल हो जाएगा। कुछ बहम लोग हमको डराने से हैं, हमको मालूम है कि हम निशाने पे हैं, तो कुछ लोग भैया नेहा सिंह राठौर ने सिर्फ सवाल कर लिया था, तो उनके ऊपर देख रहे हैं कि कितना सरकार से सवाल पूछना। प्रधानमंत्री जी का ही बयान है कि लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन आज इस देश का सबसे कायर प्रधानमंत्री, सबसे बुजदिल प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी हुए हैं।
जो सामने वाले को लाल आँख नहीं दिखा पाते हैं। कहा करते थे हम लाल आँख दिखाएंगे, लाल आँख दिखाएंगे। अब समय है लाल आँख दिखाने का, समय है बदला लेने का, लेकिन कब लेंगे अभी दुनिया जाने। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री कभी राहुल गांधी हो सकते हैं या हुई बिल्कुल होंगे। आप नोट कर लीजिएगा और रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इंदिरा जी को आप याद कीजिए, इंदिरा जी ने पाकिस्तान को नंगा कर दिया था। 93,000 सैनिक उनके घुटने के बल हो गए। और भाजपा के ही कई नेता हुए जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई। भाजपा के ही नेता आज लिख रहे हैं कि मुसलमान वहाँ पे नहीं होता तो हम यहाँ पे ना होते, सुरक्षित ना होते। मुसलमान भी वहाँ पे मारा गया। लेकिन एंगल क्या दे रहा है देश की जो बिकी हुई सरकारी मीडिया है, वो हिंदू मुसलमान का एंगल देकर देश का सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ने का काम कर रही है। अच्छा, जिस तरह से नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है देश के कोने कोने से, बहुत सारे देखिए, राज्यों में। जिस समय हमें पाकिस्तान से लड़ना चाहिए था, हमारे देश के कुछ लोग हमारे देश की बेटियों से लड़ रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग नेहा सिंह राठौर के साथ में हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी या उत्तर प्रदेश में योगी जी एक ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, महिला देखिए, शक्ति को लेकर, कहानी और कथनी में बहुत फर्क होता है। जाके पाँव न फटे विवाहित तेका जाने पीर पर आई। अगर मोदी जी का और योगी जी का बाल बच्चा होता तो बेटी का और बेटे का दर्द समझते। और नेहा सिंह राठौर गलत क्या कर रही हैं? अगर सरकार से सवाल कर रही हैं, पाकिस्तान ने तो उनकी वीडियो को उठा के डाल दिया, कॉपी किया है। पाकिस्तान तो शुरू से नकलची है, उसने तो हमारा उठाया और डाल दिया। तो उससे किसी को देशद्रोही साबित कर देना है, ट्विटर पे ट्रेंड चलवा देना है, कहाँ तक लाजमी है? अच्छा, हम बात करेंगे लास्ट में कि एक समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन जी, जिन्होंने हमला हुआ इसलिए क्योंकि वो दलित थे। दलितों को चुन चुन के शोषण हो रहा है। आप बताइए कि हमारे यहाँ संविधान है और उन लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं होता है जो तलवार उलवार चलाया करते हैं। उन लोगों पर मुकदमा हो जाता है कि जो सरकार से सवाल पूछ लेते हैं। हमारे ऊपर भी 2-3 मुकदमा हो गए, तो सरकार से जो सवाल पूछेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना ये अनुराग ओझा भाई साहब, और जिस तरह से अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, जाहिर सी बात है इस देश में कुछ गिने चुने लोग हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं। एक तरफ नेहा सिंह राठौर हैं, दूसरी तरफ गोंडा से जो अनुराग ओझा जी हैं अपनी बातों को रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश में जिस तरह से विपक्ष में मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है, उसी तरह से देश का जब तक नौजवान बढ़ चढ़कर आगे नहीं आएगा और देश की समस्याओं को या आम जनमानस की समस्याओं को नहीं रखेगा, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं हो